दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। आपको माँ बाबूजी का शहर में रहना रास नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माँ बाबूजी, आप कब तक अब अकेले इस गांव में रहोगे? बाबूजी समझाओ ना आप। माँ, अब तो ये जिद छोड़ दे यहाँ गांव में रहने की। अरे आप लोग अब ये मान क्यों नहीं लेते? अब आपको सबके सहारे की जरूरत है। अरे माँ, अब आपकी हड्डियों में वह पहले वाली ताकत नहीं रही है। इतने दिन तो आपने निभा दिया गांव में अकेले रहकर, पर अब तो आपको सहारे की जरूरत है। आप छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं और अब दूसरे भी ये बोलने लगे कि अरे आप शहर क्यों नहीं चले जाते अपने बेटे बहू के पास? अरे आपके बेटे बहू अब काम नहीं आएंगे तो फिर कब काम आएंगे आपके? वैशाली अपनी माँ के पास बैठकर उनको अपने भाई के साथ हमेशा के लिए शहर में जाकर सेट होने के लिए बोल रही थी। वैशाली का भाई नौकरी लगते ही शहर में सेट हो गया था। फिर थोड़े दिन बाद में उसकी शादी हो गई और बीवी को भी अपने साथ शहर में ले गया। माँ बाबूजी हमेशा उसको बोलते, अरे बेटा अभी तक तो हमारे हाथ पैर सड़ रहे, तब तक तो हमको गांव में रहने दे, फिर बुढ़ापे में आ जाएंगे तेरे पास जब हमसे कुछ नहीं होगा तब। अरे तब तक तो अपने गांव की मिट्टी में बसने दी। फिर भैया भाभी भी कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे और शहर चले जाते थे। जरूरत का हर सामान वैसे तो भैया गांव पहुंचा देते थे, पर कोई ना कोई सामान की कमी रह जाती थी जिसके लिए माँ बाबूजी आसपास के लोगों को बोलते थे और आसपास के लोग पहले तो हर काम कर देते थे, पर आजकल सब लोग एक ही बात बोलते थे इनके बुढ़ापे को देखकर कि आप लोग भी अपने बेटे बहू के पास सेट हो जाइए। वह तो गाँव आ नहीं सकते क्योंकि उनका तो काम धंधा वही है, तो उनका वहाँ रहना ही जरूरी है। जाना तो आपको ही पड़ेगा उनके पास। वैशाली जब ऐसी बातें सुनती तो उसको बुरा लगता। वह भी अब देख रही थी उसकी माँ से कुछ भी काम नहीं होता था, जबरदस्ती काम करती थी। बाबूजी भी अब बाहर का काम करने में असमर्थ हो चुके थे, पर दोनों जिद कर रहे थे कि नहीं छोड़, थोड़े दिन तो और पार लगाने दे गांव में ही। माँ के पास वैशाली जाकर चुपके से बोली, माँ पिछली बार आप भैया के साथ जब दिवाली के बाद उनके साथ शहर गए थे तो फिर वहाँ से इतनी जल्दी क्यों आ गया? वहीं रुक जाते, वहाँ मन लगाने की कोशिश करोगे माँ, तभी तो आपका मन लगेगा। भैया भी आपको शहर में रहने के लिए बोल बोल कर थक गए हैं। माँ वैशाली की बात सुनकर उसकी माँ बोली, अरे ज्ञान मत दे बेटिया, मुझको ही पता है बुढ़ापे में सबको सहारे की जरूरत होती है और सहारे के साथ साथ सबको अपने परिवार के प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। अपने बेटे के पास रहने का भला किसका मन नहीं होगा? पिछली बार मैं भी गई थी यही सोचकर कि अब गांव को अलविदा कर देते हैं, बेटे बहू के पास ही चलते हैं रहने के लिए अपनी बसी हुई जिंदगी बस उनके सानिध्य में ही गुजारेंगे। बस दोनों मियाँ बीवी चल पड़े नई जिंदगी में रमने के लिए। थोड़े दिन तो हम लोगों को वहाँ सेट होने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि शहर की और गांव की जिंदगी में तो तुझे पता है बहुत फर्क होता। रहने खाने सबका तरीका अलग होता है। हम लोगों को थोड़ा जल्दी उठने की आदत है, हम लोग थोड़ा जल्दी उठ जाते थे और तुझे पता है तेरे बाबूजी को
सुबह सुबह गरारे की करने की आदत है। हम दोनों सुबह सुबह ठंडी हवा में बैठ जाते हैं और चाय पीने लगते, पर तेरी भाभी फिर थोड़े दिन में बड़बड़ करने लगी कि हमारी नींद खराब हो रही है। इनके ऐसा करने से मुझे पता है बुढ़ापे में कभी कोई खाना पचता है, कभी कोई खाना नहीं पचता। तेरे बाबूजी खाने के लिए मना कर देते कुछ चीजों को, तो तेरी भाभी बोलती मैंने मना बना दिया है, अब मुझसे नहीं बनेगा, कोई और दूसरा खाना है, खाना तो खा लो। मैं कुछ बनाने लगती इनके लिए अलग से, तो बोलती माँ किचन को अच्छे से साफ नहीं करती हो, आप किचन का सामान मत छेड़ा करो, मुझे साफ सफाई करने में टाइम लगता, बिखेरा बिखेर देती हो, मुझे बिखेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हम लोगों को सादगी से जीवन जीने की आदत है, हम दोनों सादगी से कपड़े पहने अपने, तो बोलती अरे ऐसे कपड़े मत पहना करो, गांव के गवार लगते हो, बिल्कुल समझ में नहीं आता बेटा, क्या करे अब इस उम्र में कैसे अपने आप को बदले। तेरे बाबूजी को तुझे पता ही है पुराने किस्से कहानियां सुनाने की आदत, कितनी आदतें, पोते पोतियों को जोर जोर से किस्से कहानियां सुनाते तो बहू को अच्छा नहीं लगता। वह बोलती ये क्या पुरानी फालतू की बातें बच्चों को सुना रहे हैं, अपनी पुरानी कहावतें और पुराने किस्से अपने पास रखिए, मेरे बच्चों को ऐसी बात मत सुनाया कीजिए। तेरे बाबूजी इन किस्से कहानियों में तो अपने आप को जिंदा रखते। अरे गांव में शाम को हमारे घर का पूरा आंगन भर जाता इनके पास इनकी बातें सुनने के लिए, और ये हंस हंस कर सबको अपनी बातें सुनाते, खुद हंसते और लोगों को हंसाते, इससे इनकी तबीयत सही रहती है। वहाँ ये शुभ से रहने लगे थे, घुटन हो रही थी हम दोनों को ही, इसलिए बेटे बहू से ये बोलकर वहाँ से जल्दी से वापस आ गए कि हमको शहर रास नहीं आ रहा। बहू ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं करी थी, बेटे से बोली कि माँ बाबूजी को हमारी शहर की जिंदगी रास नहीं आती है, यहाँ पर उनका मन नहीं लगता, इनको गाँव जाने दीजिए। हम दोनों ने यहाँ आकर वापस अपनी पुरानी जिंदगी को शुरू किया है, माना हम लोगों से बेशक काम नहीं होता, अरे पर धीरे धीरे कर लेते, पर खुश तो है ना। अरे जहाँ हमारी कदर ही नहीं है वहाँ रहने से क्या फायदा। सब लोग कहते हैं, मुझे भी पता है कि अपने बेटे बहू के पास चले जाओ, पर मैं तो उनको एक ही बात बोलती हूँ बेटा कि अभी हमसे काम हो रहा है, हमारे बेटे बहू तो हमें रखना चाहते, पर हमारा मन यहाँ गाँव में ही लगता है। वैशाली अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, माँ आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझको भी ऐसा ही लगा कि आप खुद की मर्जी से यहाँ गांव वापस आ गए हैं, पर माँ ये तो इस अकेलेपन की समस्या का कोई हल नहीं हुआ ना, आप मेरे साथ भी नहीं जाना चाहते, आपको इस हाल में अकेला तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इस उम्र में भला कब क्या हो जाए कौन सुध ले। आपके ऊपर से हमारी चिंताएं लगी रहती हैं आप दोनों की, अगर आप भैया के पास रहती हो तो मेरी कोई चिंता नहीं रहती आपकी इतनी। माँ आपको और भाभी को दोनों को मिलकर बात का सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा, एक दूसरे से यूं दूर दूर रहकर ये सामंजस्य कभी नहीं बैठ पाएगा। कुछ आपको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा, कुछ भाभी को करना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा थोड़ा अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों को ही अकेले रहकर अपनी जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है। भाभी को अपने हिसाब से जीने की और आपकी अपने हिसाब से जीने की, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती माँ जिसका समाधान नहीं हो। मैं बात करूंगी भाभी से, देखना वह इतनी बुरी भी नहीं है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी पता है। वैशाली ने अपने भाई को फोन लगाया और बोला, भैया माँ बाबूजी अब अकेले गांव में नहीं रह सकते, उनको अपने साथ शहर ले जाओ। वैशाली का
भाई बोला, हाँ वैशाली तू सही कह रही है, पर क्या करूं, पिछली बार लेकर गया था तूने देखा ना, दोनों वापस आ गए थे जल्दी ही, बोले कि हमको शहर रास नहीं आ रहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं, अब मैं तो गाँव नहीं आ सकता ना। वैशाली बोली, सही कह रहे हो भैया, पर मुझे लगता है माँ बाबूजी को शहर रास नहीं, बल्कि भाभी को उनका शहर में रहना रास नहीं आ रहा। मेरी बात का गलत मतलब मत समझना भैया, 2 पीढ़ियों का अंतराल, और दूसरी बात दोनों का ही हमेशा अलग अलग रहना, अलग तरह की जीवन शैली से जिंदगी जीना और अपने हिसाब से जीना, दोनों को ही इतनी आदत पड़ चुकी है, ना तो कोई एक पूरी तरह से अपनी आदत बदल सकता, ना कोई दूसरा, बस इन दोनों के बीच में आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। कुछ आदतें माँ बाबूजी को अपनी बदलनी पड़ेगी और कुछ आदतें भाभी को अपनी, फिर देखना भैया दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैशाली का भाई वैशाली की बात सुनकर बोला, वाह वैशाली इतनी छोटी है उम्र में मुझसे तू, पर तेरी सोच कितनी सीधी और सरल है। अरे इस नजरिए से मैं सोचता या फिर तेरी भाभी सोचती तो माँ बाबूजी को इतने दिनों तक गांव में अकेले रहना ही नहीं पड़ता, और माँ बाबूजी भी थोड़ा सा अगर खुद को बदल ले, अपनी बहू को बेटी समझकर उससे साथ हर तरह से खुल जाए, उसके ऊपर ज्यादा रोका टोकी ना करे, उससे थोड़ी आजादी दे, तो शायद दोनों के बीच में एडजस्ट हो जाएगा। तुम्हें तो पता है आजकल की नई पीढ़ी को थोड़ा स्पेस चाहिए, वह हर चीज में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। माँ बाबूजी को भी थोड़ा उसको हल्के में ले लेना चाहिए, बात को ज्यादा ना बढ़ाए बस, तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। वैशाली की माँ भी वो सब बातें सुन रही थी, अपनी बेटी की राह दिखाई हुई बातें उनको भी अच्छी लगी, वह भी मन ही मन अपने आप को बदलने के लिए थोड़ा तैयार कर रही थी, क्योंकि उनको भी पता था सारी गलती बहू की नहीं थी, कुछ चीजों में वह भी गलत थी, वह बहू के साथ थोड़ा सख्ती से ही पेश आती थी, हर चीज को टाइम से करने की पाबंदी, बात बात पर बहू को उनकी टोका टोकी पसंद नहीं आती थी। उधर वैशाली ने अपनी भाभी से भी बात करी और भाभी भी वैशाली से खुलकर बात कर रही थी। वैशाली की भाभी बोली, वैशाली मुझे भी पता है माँ बाबूजी हमारी जिम्मेदारी है, पर माँ बाबूजी हमारे हर काम में मिल मैक निकालना नहीं छोड़ते, हर बात पर अपना पुराना जमाना याद लेकर आ जाते, उसके हिसाब से काम करने को कहते हैं। वैशाली ये बातें कहाँ चलने वाली हैं, तुम ही बताओ, हर छोटी छोटी बात का ब्यौरा मांगते हैं, सारे दिन तो चिड़चिड़ा हट हो जाती हैं, बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम दोनों को ही बदलनी पड़ेगी। वैशाली तुम्हारे भैया कल ही गांव आ जाएंगे और माँ बाबूजी को यहाँ ले आएंगे, पर तुम प्रॉमिस कराओ उनसे कि ये वो सब्र से थोड़ा एडजस्ट करे, बार बार हम गांव चले जाएंगे कि धमकी ना दे, वरना कभी कुछ भी सेट नहीं हो पाएगा। नए माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा मुझको भी और उनको भी। वैशाली बोली, चिंता मत करिए भाभी, अब ऐसा नहीं होगा, माँ बाबूजी गांव नहीं आएंगे शहर छोड़कर, मैं उनको नए माहौल में ढलने के टिप्स देकर भेजूंगी और वहाँ शहर में आप इनको संभाल लेना थोड़ा सब्र करके, क्योंकि भाभी थोड़ा सा सब्र में आप भी कच्ची होना। वैशाली की भाभी बात सुनकर वैशाली की भाभी हंस दी और बोली, सच कह रही हो तुम, मैं भी अब कभी इनको छेड़ कर नहीं बोलूंगी कि हाँ चली जाइए गाँव, आपको तो गाँव ही रास आता है। और दोनों हंसने लगी। वैशाली माँ बाबूजी के सामान को जल्दी से पैक करते हुए सोचने लगी, गलती हमेशा दोनों तरफ से होती है, फिर बेटे बहू के ऊपर इल्जाम लग जाता है कि वह अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहते। कभी कभी बूढ़े माँ बाप भी अपने बेटे बहू के पास एडजस्ट नहीं कर पाते, उनमें
कमियां ही निकालते रहते तो फिर भला कैसे रिश्तों में सामंजस्य से बैठ पाएगा। दोनों ही पक्षों को अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलने की जरूरत